हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी के कॉलेजेस में 20 मार्च के बाद से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाने हैं। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करनी है आपको, इसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का प्रैक्टिकल जो होता है आपका, उसमें आपके एग्जामिनर जो एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट किए जाते हैं वो आपसे किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो टिप्स और ट्रिक्स के साथ पेश है आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका होता है उसमें आपको कॉलेज से प्रैक्टिकल की कॉपी अलॉट की जाती है। उसमें आपको अप्लाइड फिजिक्स में कम से कम 2 प्रैक्टिकल्स आपको अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल्स करके उसकी रीडिंग, थ्योरी और सारी चीज़ें उस प्रैक्टिकल की कॉपी में लिखनी होती हैं, और तब उसके बाद आपके जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो आपका वाइवा लेते हैं। तो जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो आपसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन दरअसल ये पूछा जाता है कि आपने इस प्रैक्टिकल की कॉपी में, यानी जो आपको कॉलेज से अलॉट हुई थी, उसमें कौन कौन से 2 प्रैक्टिकल किए हैं, ठीक है। तो आपको उस समय उन दोनों प्रैक्टिकल्स के पूरे नाम बताने होंगे। सपोज आपको प्रैक्टिकल मिला है किसी तार का व्यास स्क्रू गेज की सहायता से ज्ञात करना, ठीक है। टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ स्क्रू गेज। सपोज आपको वो प्रैक्टिकल अलॉट हुआ है। तो जनरली होता क्या है, बच्चों से जब एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बच्चे सीधे सीधे आंसर दे देते हैं कि सर स्क्रू गेज वाला प्रैक्टिकल किया है, या फिर सर वर्नियर कैलिपर वाला प्रैक्टिकल किया है। तो वो आंसर इस तरह से नहीं दिया जाता है। आपको जो प्रैक्टिकल मिला है उस प्रैक्टिकल का पूरा जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्ट है, उस पूरे स्टेटमेंट को आपको एग्जामिनर सर या मैम को बताना होता है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ऐसे ही वर्नियर कैलिपर्स वाले में वर्नियर कैलिपर नहीं बोलते हैं, वो प्रैक्टिकल क्या है आपका, उसका पूरा नाम क्या है? वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी खोखले और ठोस बेलन का आयतन ज्ञात करना, यानी कि टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड एंड हॉलो सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो जैसे ही आप अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी में वो प्रैक्टिकल पूरा लिख लेते हैं तो उन दोनों नाम को कम से कम अच्छे से देख लीजिए कि वो पूरा नाम क्या है, ठीक है, ताकि आप एग्जामिनर के सामने उन नामों को बता सकें, ठीक है। तो कम से कम आपके सिलेबस में कम से कम 10 प्रैक्टिकल हैं, तो उनके नाम वैसे आपको पता होने चाहिए पूरे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जामिनर क्या पूछ सकते हैं? आप एग्जामिनर वो जो 2 प्रैक्टिकल आपने कॉपी में किए हैं उनसे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे आपका वो जो स्क्रू गेज की सहायता से किसी तार का व्यास ज्ञात करने वाला प्रैक्टिकल है, या फिर वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से ठोस अथवा खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करने वाला प्रैक्टिकल है, उसमें वो जनरली पहला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट कितनी होती है, या वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कितनी होती है, यानी कि स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स की का अल्पतमांक कितना होता है, ठीक है। तो आपके पास जो आपकी अप्लाइड फिजिक्स की जो बुक है उसके पीछे देखिएगा आपको प्रैक्टिकल्स दिए होंगे। उन प्रैक्टिकल्स को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उनके लास्ट में आपको वाइवा के क्वेश्चंस दिए होंगे, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही आपका जैसे आपके पास प्रैक्टिकल आता है कि हुक के नियम की सहायता से किसी स्प्रिंग का बल नियतांक ज्ञात कीजिए, यानी कि टू डिटरमाइन द फोर्स कांस्टेंट बाय यूजिंग हुक्स लॉ। तो उस समय आपका इस प्रैक्टिकल से क्या बेसिक क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं? वो इसमें बेसिक क्वेश्चन जैसे आपको नाम में ही दिख रहा है, सबसे पहली चीज़ क्या दिख रही होगी? हुक्स लॉ, ठीक है। तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि हुक का नियम क्या है, तो आपको हुक का नियम बताना होगा पूरा। अब देखिए, हुक का नियम अगर वो पूछ लेंगे तो फिर उसके बाद दूसरी चीज़, हुक के नियम में आप बताते हैं कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, यानी कि विद इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो वहाँ पर आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, या फिर स्ट्रेन क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है, विकृति क्या होती है। और ये भी पूछ सकते हैं कि प्रतिबल की डायमेंशन क्या होगी, प्रतिबल की विमा क्या होगी, विकृति की विमा क्या होगी। और ये भी पूछ सकते हैं हुक का नियम में अगर हम ग्राफ खींचें प्रतिबल और विकृति के बीच में तो ग्राफ कैसा बनेगा,
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी 2 प्रैक्टिकल आपने उस समय प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन जो कॉपी में किए होंगे, उन दोनों प्रैक्टिकल से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जैसे आपका समांतर चतुर्भुज का नियम वाला प्रैक्टिकल आपको मिला हो, ठीक है, बलों के समांतर चतुर्भुज नियम का सत्यापन करना, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ये समांतर चतुर्भुज नियम होता क्या है, जरा इसका डायग्राम बना के एक बार समझाओ कॉपी में। एग्जामिनर आपके सामने आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी रख के एक ब्लैंक पेज देंगे और उसमें पूछ सकते हैं कि यहाँ पर आप बताइए कि समांतर चतुर्भुज के नियम से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक आपका जो प्रैक्टिकल है घर्षण से रिलेटेड है, जो फ्रिक्शन से रिलेटेड है, उस वाले प्रैक्टिकल को आप अगर आपके कॉलेज से वो अलॉट होता है, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये फ्रिक्शन होता क्या है, यानी घर्षण होता क्या है, घर्षण के लाभ क्या होते हैं, हानियाँ क्या होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, अगर आप आंसर देने में थोड़ा सकपका रहे होंगे और आप क्लियरली आंसर नहीं दे रहे होंगे, तो एग्जामिनर आपके सामने एक ऑप्शन रखते हैं कभी कभी कि आप क्या पढ़ कर आए हैं। वो स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि आप क्या पढ़ कर आए हैं, या फिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स में आपको पसंद है, ठीक है। तो इसमें वो आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक जानना चाह रहे हैं जो आपको फिजिक्स में अच्छा लगता हो, यानी कि वो जानना चाहते हैं कि आपकी किस टॉपिक पर कमांड है, ठीक है। तो आप क्या पढ़ कर आए हैं कहेंगे, तो वो आप जो टॉपिक अच्छे से तैयार करके आए हों वो आप उन्हें बता सकते हैं, ठीक है। और 4th नंबर का क्वेश्चन आपसे जनरल सेंस के कुछ क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। जैसे आपसे ये कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बार सब्जेक्ट का नाम बता दो अपने। तो सब्जेक्ट का नाम जनरली बच्चे आधा अधूरा नाम बोलते हैं, तो आप पूरा बोलेंगे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, यानी अनुप्रयुक्त भौतिकी प्रथम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछ सकते हैं कि अच्छा ये बताओ कि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है तो इसमें आपकी कितनी यूनिट्स हैं, ठीक है। तो कितनी यूनिट हैं वो आपको पता होना चाहिए आपके अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में, ठीक है। और फिर जनरली ये भी पूछ सकते हैं यूनिट के नाम बताओ जरा, ठीक है। और या फिर सारी यूनिट के नाम नहीं भी बताते हो तो चलो फर्स्ट यूनिट का नाम बता दो, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और देखिए, अब ज़रूरी नहीं है कि वो इन्हीं क्वेश्चन में बाउंडेड रहें। जो आप एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, जो आपका वाइवा लेंगे, वो आपको फिजिक्स की थ्योरी और प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन ये जो मेन क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इतने तो आप कम से कम प्रिपेयर करके जाइए ही जाइए, ठीक है। अपने जो 10 प्रैक्टिकल्स हैं उनका वाइवा देख लीजिए अपनी बुक में से, ठीक है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, ठीक है। तो पहली चीज़, जो 2 प्रैक्टिकल उस समय आपको प्रैक्टिकल की कॉपी में लिखने के लिए दिए जाएंगे, आपको उनका पूरा नाम एग्जामिनर को बताना है, ठीक है, फुल नेम बताना है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि एग्जामिनर को आप ये मत कहना कि स्क्रू गेज वाला प्रैक्टिकल था किया हमने, या फिर वर्नियर कैलिपर वाला प्रैक्टिकल किया हमने, इस तरह से नहीं बताया जाता है, ठीक है। और सेकेंड, जो वो 2 प्रैक्टिकल्स आप करेंगे उस प्रैक्टिकल की कॉपी में, एग्ज़ाम प्रैक्टिकल की कॉपी में, उन दोनों प्रैक्टिकल से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। पहले ही प्रैक्टिकल एग्जाम होने से पहले ही घर पर वो 10 के 10 प्रैक्टिकल्स का बेसिक क्वेश्चंस पढ़ के जाइएगा, और साथ ही उन प्रयोगों की प्रयोग विधि क्या है, यानी कि उन प्रयोगों को करना कैसे है, उनका भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और कॉलेज में जैसे ही वो 2 प्रैक्टिकल मिलते हैं तो बीच में आपको आपका वाइवा में क्वेश्चन पूछने का नंबर आने तक आपको टाइम मिल जाता है, तो ये बेसिक क्वेश्चन आप उस समय तुरंत तैयार भी कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, तीसरा आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो अप्लाइड फिजिक्स की फर्स्ट की जो बुक है, जो आपका सिलेबस है, उसमें कम से कम 2 टॉपिक आप ऐसे तैयार करके जाइए जो आपके थ्योरी एग्जाम में भी काम आ जाएं आपके, और प्रैक्टिकल एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछें कि कौन सा आपको टॉपिक पसंद है वो बताओ जरा, तो तब आप उन 2 टॉपिक्स का नाम
कॉन्फिडेंस के साथ लेके उन्हें बता सकें। तो ये 2 टॉपिक आप ऐसे सेलेक्ट करिएगा जो आपके थ्योरी के एग्जाम में सेक्शन सी के क्वेश्चन आते हों या फिर सेक्शन बी में आते हों, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी थ्योरी के एग्जाम की भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और एग्जामिनर के सामने खुद ब खुद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और एग्जामिनर के सामने आप ये आंसर अच्छे से दे पाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस थ्योरी के लिए भी बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फोर्थ आप क्या कर सकते हैं, देखिए किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल हो, चाहे फिजिक्स का हो, अप्लाइड फिजिक्स का हो, चाहे अप्लाइड केमिस्ट्री का हो, जो भी आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं तो आपको उस सब्जेक्ट का पूरा नाम पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जनरल सेंस जानने के लिए एग्जामिनर आपसे सब्जेक्ट का पूरा नाम पूछ सकते हैं कि बताओ जरा तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है या फिर अनुप्रयुक्त भौतिकी प्रथम, ठीक है। और दूसरा जनरल साइंस का क्वेश्चन कि उस सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट के सिलेबस में कितनी यूनिट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, चाहे फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो चाहे केमिस्ट्री का हो, ठीक है। तो आपको सिलेबस में कितनी यूनिट है वो पता होना चाहिए और उन यूनिट्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और सारे नाम नहीं तो कम से कम पहली यूनिट का नाम तो आप याद ही कर लीजिए कम से कम, ठीक है, वो तो कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद लास्ट 5th नंबर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी ट्रिक है, एक टिप मैं देना चाहूँगी। इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। देखिए जब भी आप वाइवा देते हैं तो पहली चीज़ आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं आप। पहला, आप एग्जामिनर के सामने जब वाइवा देने जाते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आप उन्हें विश करिए, ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी है वो विश करिए। उसके बाद जब वो आपको बैठने को कहें तो बैठ जाइए और बैठते समय आप बिल्कुल सीधे बैठें, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ठीक है। तो सिर झुका के ना बैठें, सिर सीधा करके बैठें। और दूसरी चीज़, एग्जामिनर से आप आई कांटेक्ट बनाए रखें, ठीक है। और तीसरी चीज़, आप हल्की आवाज़ में ना बताएं उन्हें आंसर, ठीक है। तो जब आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको चिल्ला के नहीं बोलना है और ना ही हल्की आवाज़ में बोलना है, आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से अपनी बात एग्जामिनर सर या मैम के सामने रखनी है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो होगी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जो मैंने आपको ये बताया। दूसरी चीज़ ये है कि किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आता है तो उसे तोड़ मरोड़ के उस क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर अगर ना आए तो सीधे सीधे आप सॉरी सर या सॉरी मैम कह दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन तब वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। ये जो लास्ट में आपको मैंने टिप्स बताए हैं ये आपके किसी भी इंटरव्यू के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, ठीक है। आशा है तो आप अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी बिल्डअप होगा। और ठीक एक चीज़ और लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि आप अपना जो अपीयरेंस है, अपना ड्रेस, अपने बाल और जो आपके नेल्स हैं उनको ज़रा व्यवस्थित करके जाइएगा क्योंकि इसका एग्जामिनर पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अपना ड्रेसअप जो आपकी कॉलेज यूनिफॉर्म है उसमें जाइएगा, बाल बिल्कुल अच्छे से बने हुए हों, आपके नेल्स कटे हुए हों और एक अच्छे अपीयरेंस में आप उनके सामने जाइएगा, ठीक है। किसी फैशन स्टाइल को लेके उनके सामने प्रेजेंट मत होइएगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।